सबसे पहली बात कि इस ब्लॉग को मैं क्यों देखूं, इस ब्लॉग को देखने से मुझे क्या फायदा है। सबसे पहली बात, आपको बहुत मजा आने वाला है इस ब्लॉग में। पहला, कि 70 साल बूढ़े को एक महिला फंसाई है और अपने पति को भी। दूसरा, एक SC ST का मुकदमा लगा दिया है एक स्टूडेंट पे, पूर्णिया का रहने वाला है वो। तीसरा, हाईकोर्ट 5 स्टार जैसा है, बहुत अच्छा है, देखकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। सिविल कोर्ट की व्यवस्था रद्दी है, ये भी देख के मजा आएगा आपको। और देखिए, मेरा पहला ब्लॉग, अगर कुछ गलतियां हो जाए तो इसको माफ कीजिएगा और इस ब्लॉग को परसीव कीजिए। और लास्ट में आप लोग के लिए एक सरप्राइज है, गिफ्ट है मेरे तरफ से, क्योंकि ये मेरा पहला ब्लॉग है तो कुछ तो आपको होना चाहिए, इसलिए बी कंटिन्यू। चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं। ये है स्टेट बार काउंसिल, हाई कोर्ट से शुरू कर रहे हैं। अब हम जा रहे हैं अपना चेंबर में। चेंबर में ही, यही चेंबर है मेरा, यहीं पे हम लोग बैठते हैं। देखिए मेरे पापा एक क्लाइंट को देख रहे हैं जो पूर्णिया से आया है, SC ST का एक्ट का केस है। और ये देख के उसके बाद हम लोग सिविल कोर्ट जाने की तैयारी में हैं। तो अभी पहले ही केस देख लेते हैं मेरे फादर। देखिए अब हम लोग सिविल कोर्ट पहुंच गए और सीढ़ी चढ़ रहे हैं पापा सिविल कोर्ट के लिए। यहाँ से लिफ्ट चढ़ना है, उसके बाद फिर ऊपर जाना है। 5th फ्लोर पर है हम लोग का केस। देखिए ये लिफ्ट है, लिफ्ट में पापा एंट्री कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा भीड़ है इसलिए हम सीढ़ी से आ गए। देखिए माँ गंगा का नज़ारा, कितना अच्छा व्यू है, पटना सिविल कोर्ट से दिख रहा है, अद्भुत नज़ारा है। अब इस कोर्ट के लिए चल दिए। यहाँ पे छेदीराम के बगल में है जज साहब, उन्हीं के यहाँ हम लोग का एंटीसिपेटरी है। देखिए जज साहब वहाँ बैठे हुए हैं, मेरे फादर हैं। अब बहस करेंगे थोड़ी देर में। फ़ोन तो अलाउ नहीं रहता, लेकिन फिर भी हमने आपको दिखाने का कोशिश किया। फ़ोन कोर्ट में एकदम अलाउ नहीं रहता है। देखिए अब हम पटना हाई कोर्ट आ गए अपने चेम्बर में और पापा वकालतनामा फाइल करेंगे। उसके बाद उस SC ST का एक्ट में उसका मुकदमा देखेंगे, पूर्णिया वाला केस का। और अभी हम लोग तुरंत सीरियल नंबर 124 चढ़ा हुआ है RP मिश्रा का, क्या हम लोग तुरंत अब जा रहे हैं। देखिए हम लोग जा रहे हैं, यहाँ चेंबर से निकल गए। अद्भुत नज़ारा है पटना हाई कोर्ट का। सिविल कोर्ट और पटना हाई कोर्ट में बहुत फ़र्क है। पटना हाई कोर्ट पूरा लग्जरियस है, पूरा हाई कोर्ट 5 स्टार होटल जैसा है। और पुराना वाला कोर्ट जो पटना हाई कोर्ट है वो अंग्रेज़ का बनाया गया, बहुत अद्भुत है। कभी आप लोग को अभी तो कम दिखा पाया। देखिए वकील का बेटा है इसलिए थोड़ा सा ब्लॉग बनाने में बहुत शर्म आता है, क्योंकि बहुत वकील हमें जानते हैं व्यक्तिगत। अब यहाँ एंट्री हम लोग ले रहे हैं, यही गेट है, गेट नंबर 5 है, हाई कोर्ट का ही है, जिससे हम लोग एंट्री लिए। अब हम लोग 1st फ्लोर पे है रुद्र प्रकाश मिश्रा के यहाँ, सीरियल नंबर 124 पे चढ़ा हुआ है हम लोग का। ये है फाइल। अब बस हम लोग चल दिए। कोड नंबर 104 है शायद। और ये रहा पूरा वकील का झुंड। यहीं से गॉन पहन के पापा मेरे जा रहे हैं आगे। देखिए पूरा वीडियो लेने में ख़राब लगता है क्योंकि लोग जान रहे हैं, लोग पापा का मेरे प्रणाम कर रहे हैं, तो अच्छा नहीं लगता है कि देखिए वकील का बेटा ब्लॉग बना रहा है, और बहुत ये नहीं लगता है। देखिए ये हाई कोर्ट है, कोर्ट नंबर एकदम होटल जैसा लगता है। रुद्र प्रकाश मिश्रा जी का ये कोर्ट रूम है। कोर्ट रूम में फ़ोन अलाउ है नहीं, लेकिन फिर भी मैं रिकॉर्ड कर लिया आपके लिए। देखिए एकदम कोर्ट रूम में अलाउ नहीं है फ़ोन। मैं किस तरीके से डरते डरते कर रहा हूँ। अब देखिए बहस हुआ वहाँ। अब मुझे वकालतनामा ऑनलाइन फाइल कराना होगा, जल्दी से इस पर टिकट साट के हमको फाइल कराना होगा। फिर पापा मेरे बहस करेंगे वहाँ। दौड़ भाग हो गया। अब ये नज़ारा रात में बहुत बहुत अच्छा लगने लगता है। इस सीधा 3 नंबर गेट है इधर से। पूरे हाई कोर्ट में 5 गेट है, उसमें ये 3 नंबर है। हम लोग एंट्री 5 नंबर से लिए थे। वो जो देख रहे हैं आप टिकट काउंटर है वहाँ से टिकट लेना होगा। टिकट चटवा के फिर मुंशी को दूंगा, ऑनलाइन फाइल करेगा। ये कैंटीन है हाई कोर्ट का, बहुत ही अद्भुत नज़ारा है। कभी मौका मिला तो पूरा हाई कोर्ट का फुल ब्लॉग बना के आप लोग के समक्ष रखेंगे।
अभी तो नहीं, लेकिन जब भी मौका मिले। ये टिकट काउंटर है, यहाँ लिख कर नाम लिख कर देना होता है, उसके बाद ये लोग टिकट। अब ब्लॉग खत्म हो गया, अब पापा बताएंगे दोनों केस में क्या हुआ। बने रहिए। आज मैं सिविल कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में मेरी केस लिस्ट पर आया हुआ था और पकड़ा भी गया। मैंने सिविल कोर्ट में मैं अपने कुछ केस के दरमियान में जो घटित हुआ उसे मैं वर्णन करता हूँ। सिविल कोर्ट में मैंने 498, 232 का केस सेक्शन में किया। 94A का केस है जो मुख्यतः डोरी फॉरबिडन एक्ट के अनुसार आता है। इसमें मैंने बेल फाइल किया। बेल फाइल में मैंने 2 पर्सन को ये किया था, एक थे जो हस्बैंड है और दूसरा फादर इन लॉ। तो मैंने जज साहब से आर्गू किया कि लॉर्डशिप 76 वर्ष के ओल्ड मैन हैं और इनको एंटीसिपेटिव बेल दिया गया लॉर्डशिप। कि 498 का केस जो ही है वो बहुत ही परेशान करने के लिए किया जाता है। औरतों लोग का थोड़ा, मैं ये नहीं कहूंगा कि सब, कुछ व्यक्ति लोग इसका दुरुपयोग कर रहे हैं, कुछ महिलाएं लोग इसका गलत फायदा उठा रहे हैं। फायदा उठा करके अपने हस्बैंड तो ही चाहते हैं कि दबाव में रखें और मैं अपना मानी इच्छा से चलूं। तो उसी केस के दरमियान मैंने बेल में आरोप किया, मगर जज साहब बोले ठीक है, मैं तो 75 ईयर्स के हैं तो उनको मैं एंटीसिपेटिव बेल दे रहे हैं, मगर जो इनके हस्बैंड है उनको मैं कोर्ट में प्रोड्यूस करूंगा और प्लस जो लेडीज हैं उनको भी यहाँ अपेयर होने के लिए कहिए, मैं दोनों से बात करूंगा। मैं तो कह रहा हूँ कि रखने के लिए तैयार है लॉर्डशिप। उन्होंने बोला कि ठीक है, प्रेजेंट होना अति आवश्यक है, दोनों ये आपको मीडिएशन हो करके तब मैं इसमें ऑर्डर करूँ। ये हुआ। तब मैं जज साहब को बोला कि ठीक है हुजूर, यदि कोर्ट में प्रेजेंट होने के लिए उसे लिबर्टी चाहिए, स्वतंत्रता चाहिए। यदि इस दरमियान में पुलिस अरेस्ट कर लेती है तब तो कस्टडी में चला जाएगा, इसलिए कस्टडी में ना जाने के चलते उसको अपेयर होने के लिए स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसके लिए उसे नो कोर्सिव का ऑर्डर किया जाए और मैं अगले डेट पर उनको प्रेजेंट करूंगा। नो कोर्सिव का मतलब थोड़ा बता दीजिए। नो कोर्सिव का मतलब यही होता है कि पुलिस आपकी जांच पड़ताल करते रहेगी, आपको अरेस्ट नहीं करेगी, न्यायिक हिरासत में नहीं लेगी और आपको पुलिस अपना प्रक्रिया, अपना प्रोसीडिंग चलाते रहेगी, जांच करते रहेगी। यही नो कोर्सिव का मतलब। फिर मैं उसी दरमियान हाई कोर्ट में भी मेरी सीरियल नंबर चढ़ी हुई थी 124। वो एससी और एसटी का एक्ट के तहत केस था। मैंने वकालतनामा फाइल किया और फाइल कर करके उसी समय हाई कोर्ट में रुद्र प्रकाश मिश्रा के यहाँ केस चढ़ी हुई थी और मैं उसमें आर्गू किया। आर्गू करते हुए मैंने लॉर्डशिप से कहा कि इसमें मैं पिटिशनर की तरफ से हूँ, इन्फॉर्मेंट का की तरफ से मैं हूँ और अपना वकालतनामा फाइल किया। जज साहब से आर्गू किया कि इस केस में लॉर्डशिप मीडिएशन हो गया है और ये नेक्स्ट डेट पर रख दिया जाए और इसमें दोनों में सुलह हो गई है, एक गवाह प्रोड्यूस हुई है और 1-2 गवाह बाकी हैं। उस पर लॉर्डशिप ने कहा कि ठीक है, अब नेक्स्ट डेट पर, अगले डेट पर आप अपेयर होकर बताइए कि गवाही पूरी हुई या न हुई। उसमें डेट दे दिया गया है। यही आखिर क्या है सरप्राइज? सरप्राइज ये है कि ये डायरी है, हम लोग हर नए साल में फादर मेरे छपवाते हैं। इसमें मैं अपने सारे व्यूअर के लिए बहुत सारा डायरी रखे हुए हैं, बहुत सारा।
ये डायरी का खासियत ये है कि हम लोग का थोड़ा सा प्रचार है यहाँ, देखिए ध्यान से। और इसमें 2026 का है, बहुत अच्छा, हर स्टूडेंट के लिए दिया हुआ है। आप जिन लोगों को ये डायरी चाहिए आप मुझे एसएमएस करें, मेरे चेंबर में आए या मेरे घर में आए तो मैं आपको डायरी दे दूंगा, या जिन लोगों को चाहिए वो मैसेज करें, मैं कुरियर भी करा दूंगा। चलिए, कैसा लगा ब्लॉग जरूर बताएं और अपनी राय दें। और जो मेरे ब्लड रिलेशन देख रहे हैं खास करके उनसे, भाई अगर आपको शर्म आती है कमेंट करने में तो कोई वो रिएक्शन जरूर छोड़ दें कि हम देखें कि कितने लोग देखें और कौन लोग देखा। चलिए, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। और दिखाना भूल गया था मैं, देखिए ये हाई कोर्ट का कैलेंडर है, बहुत ही शानदार, बहुत ही अच्छा कैलेंडर है। अगर कैलेंडर ऐसा किन्हीं भाइयों को कैलेंडर चाहिए तो कैलेंडर के लिए भी मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको कुरियर करा दूंगा या दे दूंगा सब्सक्राइबर को।